सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, यहाँ पे है आज बहुत ही खास दिन, क्योंकि आज है रक्षाबंधन। तो सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, और आपने अच्छे से मनाया होगा। और यहाँ पे दूसरा हमारा पॉइंट है कि आज है सुपर ब्लू फुल मून, यानी कि आपके डीएम की मैस्कुलाइन साइड आज आपकी तरफ पुश होने के लिए रेडी है। यानी कि इतने दिनों से आपके डीएम स्टक थे या आना नहीं चाह रहे थे, तो यहाँ पे डिवाइन ने क्या किया कि सुपर ब्लू फुल मून में आपके डीएम की मैस्कुलाइन साइड को इतना इंटेंस कर दिया है, इतनी इंटेंसिटी से एनर्जीज डाली हैं कि अब वो खुद पे खुद अपनी तरफ से आना चाहते हैं। और ये एक न्यू डायमेंशन की तरह काम में आएगा डीएम के, क्योंकि आपका इनर वर्क यहाँ पे बहुत अच्छे से काम में आ रहा है डीएम के। यहाँ पे न्यू डायमेंशन इसलिए क्योंकि उनने 3D से 5D की तरफ डायमेंशन चेंज किए हैं, साथ ही उनकी हायर सेल पे काम हुआ है। और जितनी भी हैवी एनर्जीज थी वो लाइट एनर्जी में, बहुत ही ज़्यादा लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ का खास ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे अभी आपके डीएम का जो रूट चक्र है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें एक तरीके से फियर इश्यूज हैं। साथ ही कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज भी क्रिएट कर सकते हैं, सेक्सुअल एनर्जीज हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप अपनी तरफ से अपने रूट चक्र पे वर्क जरूर करें। क्राइंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है और पर्जिंग एनर्जीज हैं, तो अपनी मेंटलिटी को, अपने चक्रास को ओपन कर लीजिए और हर्ट चक्र की पॉजिटिविटी को बढ़ाने की कोशिश कीजिए अभी इस समय पे, क्योंकि एनर्जीज जो हैं वो डीएम को क्रेविंग लग रही हैं आपकी एनर्जीज, इसलिए वो आना चाह रहे हैं आपके पास, बात करना चाहते हैं। सुपर ब्लू फुल मून की एनर्जीज जो हैं वो आपके हर्ट चक्र पे बहुत हैवी तरीके से काम करेंगी। आपको ऐसा लग सकता है थोड़ी देर के लिए कि मेरी एनर्जीज ड्रेन हो गई, या आंखें आपकी बंद होने लगेंगी कुछ देर के लिए। आपको बहुत हैवी मिसिंग एनर्जीज महसूस हो सकती हैं डीएम की तरफ से, आपको महसूस होगा ये। आपका जो ऑरा है बहुत ज़्यादा नेगेटिव और बहुत ज़्यादा बर्निंग लगेगा, यानी कि आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आई है, अचानक से आपका ऑरा वीक पड़ गया है। जो आपकी चार्मिंग एनर्जीज थी, जो आपकी बैलेंस एनर्जी थी, उसमें नेगेटिविटी घुसेगी एकदम। ये नेगेटिविटी आपको बताने का काम करेगी कि आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है आपकी इनर कोर में, वो उसको रिलीज करेगी। तो आपकी ऑरा से होते हुए वो एनर्जीज जाएगी, तो कुछ एनर्जी स्टक हो जाएंगी ऑरा के अंदर। तो यहाँ पे बॉडी का जितना भी ऑरा है उसको क्लीन करना है। इस दौरान आपकी स्किन डार्क ब्लैक पड़ सकती है। इस समय पे हेडेक बहुत ज़्यादा होगा, राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे। और आइज़ की जो एनर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगी, यानी कि आंखें भारी हो सकती हैं इस समय पे, हेडेक हो सकता है, थर्ड आई चक्र में पेन हो सकता है, थ्रोट चक्र में भी प्रॉब्लम में आ सकता है। तो यहाँ पे डीएम को ट्रिगर्स मिले और डीएम ने डी अटैच किया अपने कार्मिक से, तो उनके अंदर जितनी भी एनर्जीज़ हैं, वो डीएनए जितने भी हैं वो सब क्लीन हो रहे हैं। इसलिए आपको भी थोड़ा बहुत उनका जो प्रभाव है देखने के लिए मिल सकता है अपनी बॉडी में। यहाँ पे कार्मिक के साथ साथ सैक्रल चक्र आपका पेन कर सकता है, क्योंकि कार्मिक की एनर्जीज रिलीज होंगी, आप बैलेंस सिचुएशन में आएंगे। और यहाँ पे कॉर्ड कट करना है, ये कैसे करना है, क्यों करना है, ये बाद में बताऊंगा, पहले वो एनर्जीज बता लूँ। यहाँ पे थ्रेड भी कट करना है, जो आपका कॉर्ड है उसमें थ्रेड्स होते हैं बहुत सारे, इसके बारे में डीपली जानेंगे। यहाँ पे आपको इचिंग हो सकती है और बॉडी की वाइब्रेशन हाई हो सकती हैं, जिसकी वजह से डीएम का जो सपोर्ट है, यानी कि डीएम डीएफ से सपोर्ट मांग सकते हैं, या फिर डीएम डीएफ की तरफ आ सकते हैं। वो मन ही मन सपोर्ट मांग रहे हैं कि मैं जब आऊँ तो मुझसे बात कर लेना, या मैं जिस कंडीशन में फंसा हुआ हूँ मेरी हेल्प कीजिए। तो डीएम की मैस्कुलाइन साइड यहाँ पे हायर सेल्फ की तरफ अवेकन हुई, जिस वजह से डीएफ की लॉजिकल एनर्जीज बढ़ गई। और डीएफ की जैसी ही लॉजिकल
एनर्जीज बढ़ी, वहाँ पे क्या हुआ कि आपके माइंड स्विंग्स होने लग गए, आपको सफरिंग करनी पड़ रही है अपनी एनर्जीज़ के साथ, या फिर कह सकते हैं सांस बहुत ज़्यादा लेनी पड़ रही है, इनटेक ज़्यादा होना पड़ रहा है उसका। एग्रेसिव हो सकते हो, गुस्सा ज़्यादा आ सकता है इस समय पे, क्योंकि आप लॉजिकल माइंड से काम कर रहे हो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डीएफ जो है उनके राइट साइड में भी मैस्कुलाइन एनर्जी जो है आपके राइट साइड में, पूरी बॉडी में राइट साइड में हार्ट चक्र की तरफ बहुत हैवी एनर्जीज रहेंगी, पेन रहेगा। तो ये आपके मैस्कुलाइन की एनर्जीज एक्टिव हो रही है, यानी कि उधर अगर देखा जाए तो डीएम के अंदर जितनी भी बदल रही हैं चीज़ें वो आपके अंदर महसूस होंगी आपको राइट हैंड साइड पे। वहीं पे आपको थोड़ा सा कार्मिक ब्लॉकेजेस भी क्रिएट करना पड़ सकता है अपनी तरफ से, कि कार्मिक मेरी तरफ ना आए, बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ सकती हैं, तो कर दीजिए अगर आपको सही लगता है तो। या आपको लगता है कि मुझे ट्रिगर्स ज़्यादा मिल रहे हैं तो अपनी सिचुएशन पे पहले वर्क कीजिए। अगर फिर भी लगता है तो आप बाउंड्री क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जो आपके डीएम हैं वो 3D to 5D भी जा रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं मिलने के लिए। ये हो गई 3D की बातें। पर अगर मैं 5D की बातें करूं तो आपके ड्रीम्स में कुछ बता सकते हैं टेलीपैथिकली, आपकी सोल में वाइब्रेशंस होंगी बार बार, यानी कि आपके डीएम आपको कुछ बता सकते हैं। डीएम की कार्मिक फेस रिवील हो चुके हैं, जितने भी कर्मिक थे कार्मिकों ने अपने फेस रिवील कर दिए हैं डीएम के सामने, और अब डीएम से नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्मिकों ने ब्लैक मैजिक्स किए हैं। फाइट करनी चाहिए, डीएम के इनर वर्क को थोड़ा सा गिराना चाहा, स्पिरिचुअलिटी से हटाना चाहा, पर डीएम अब समझ चुके हैं, अब वो हटना नहीं चाह रहे हैं स्पिरिचुअलिटी से, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि मैं स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से ही डीएफ से मिल सकता हूँ, डीएफ से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, और मुझे बहुत सही भी लग रहा है। हालांकि उनका माइंडसेट तो पॉजिटिव है, पर अगर देखा जाए तो डीएम बहुत अकेले हैं, अवेयरनेस में है, अवेकन हो रहे हैं, डीएनए क्लींस हो रहा है, नेगेटिविटी बाहर निकल रही है, सारे चक्रास अवेकन हो रहे हैं। उनका भी ऑरा नेगेटिव है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके आसपास के जितने भी कार्मिक्स हैं उनकी एनर्जी सक कर लेते हैं, और ब्लैक मैजिक ने बहुत ज़्यादा उनको डाउन कर दिया है। पर यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप लोग अपनी तरफ से इनर वर्क करते रहिए, वो हीलिंग में रहेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके लिए कॉर्ड कट की। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके 7 चक्रास में कॉर्ड होते हैं, जो कि अलग अलग चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि आप किसी को प्यार करते हो तो उस व्यक्ति से आपके बीच में एक थ्रेड जनरेट होगा, जो कि इनविजिबल होगा। एक थ्रेड उनके हार्ट में अटैच हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ एक थ्रेड अटैच होगा। सेक्सुअल एनर्जी की बात करूं तो आपका कोई पार्टनर है, या आप किसी के साथ सेक्स करना चाहते थे, सेक्सुअल एनर्जीज थी, तो यहाँ पे वो थ्रेड जनरेट हो गया, उनके साथ कनेक्ट हो गया, उनके बारे में ही सोचना। तो ये आप समझ सकते हो, किसी से बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है तो उस आपका जो थ्रोट चक्र है उसका थ्रेड उस सामने वाले पर्सन के साथ मैच हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारे वायर्स होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, जो ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपके थ्रेड्स इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, पर आपको इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि आप लोग क्या करते हो कि अपनी एनर्जीज को बचाने के लिए सबसे बचोगे, और सामने वाला पर्सन उतना ही आपके पास आएगा क्योंकि आपसे वो खुला हुआ है, यानी कि वो कम्युनिकेशन आपके साथ कर सकता है, इसलिए वो आ रहा है। पर यहाँ पे करना क्या है, बचना नहीं है, उसको आने देना है। जब आप अपने कॉर्ड कटिंग कर लोगे तो आपको इतना प्रभाव इतना ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब कॉर्ड कट करते कैसे हैं ये भी सुन लीजिए। सपोज दैट आप एक मेडिटेशन मोड पे बैठे हुए हैं, और जैसे ही आप मुद्रा बनाते हैं, मेडिटेशन में डीप जाते हैं, तो जिस जिस चीज़ों से आपको अटैचमेंट है, जैसे कि सेक्सुअल एनर्जीज किसी के साथ, तो अपने रूट चक्र पे हाथ रखिए और फिंगर्स पे एक सीजर का साइन बनाइए और अपने सामने काट दीजिए। यानी कि आपको बैठना है जिस जिससे आपकी सोल कनेक्टेड है, यानी कि कम्युनिकेशन का मान लीजिए आप किसी से कम्युनिकेशन अच्छी करते हो, ज़्यादा गॉसिप करते हो, तो उसको इनवाइट कीजिए, उसकी सोल को इनवाइट कीजिए। आपके सामने जैसी बैठ जाए, अपने थ्रोट चक्रा को पकड़िए,
उसके थोड़ा सा आगे ले जाइए हाथ और बीच में से सोचिए कि थ्रेड जनरेट हो रहा है हम दोनों के बीच में, उस थ्रेड को काट दीजिए। जैसे ही आप ऐसा करने लगोगे तो आपके धीरे धीरे कॉन्टैक्ट खत्म होने लगेंगे, सारे थ्रेड्स खत्म हो जाएंगे और जितनी भी आपके अंदर गंदी वाइब्रेशंस हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं जो आपको परेशान करती हैं समय समय पे, वो सब एनर्जीज हट जाएंगी। हैवी एनर्जीज लाइट एनर्जी में चेंज होने वाली है। वो होगी कैसे? जब आप कॉर्ड कट करोगे, यानी कि अपनी क्लिनजिंग करोगे अच्छी तरीके से। यहाँ पे पर्जिंग और क्रेविंग बहुत ज़्यादा हैवी है डीएम की तरफ से, क्राइंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे चक्रास में देखा जाए तो हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा, जिस वजह से आपको थोड़ा सा लग सकता है कि मेरी एनर्जीज बहुत ज़्यादा डाउन चली गई। सैक्रल चक्र बहुत ज़्यादा हीट जनरेट कर सकता है, तो ये आपके कार्मिक्स रिमूव हो रहे हैं धीरे धीरे। ब्लैक मैजिक्स भी हो सकते हैं या फिर, और आपकी फाइट्स अभी रिसेंटली किसी से भी हो सकती है। सुपर ब्लू फुल मून है, यहाँ पे कुछ भी किसी के भी साथ हो सकता है, तो अपने आप को अवेयर रखें। डिवाइन मैस्कुलाइन अवेयरिंग में है। यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि उनकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है, उनको वो चीज़ें अनुभव हो रही हैं जो चीज़ें उनने सोची भी नहीं थी। सबसे पहले उनको कार्मिक फेस रिवील कराया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिन जिन लोगों के लिए वो आपको छोड़ के गए थे, वहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि देखिए आप जिसके लिए छोड़ के गए उन्हीं ने आपके लिए क्या किया। तो यहाँ पे डीएम को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी अपना नहीं है डीएफ के अलावा। पास्ट लाइफ की रिग्रेशन और न्यू लाइफ की रिग्रेशन यहाँ पे डीएम को हो सकती है। साथ ही चाइल्ड बोन्ड पे काम कीजिए, फियर इश्यूज पे वर्क कीजिए, रिलीज कीजिए अपने फियर इश्यूज। यहाँ पे कार्मिक जो हैं वो ट्रिगर्स और मैनिपुलेट कर सकते हैं। हालांकि मैंने ये बोला है कि कार्मिक रिमूव हो रहे हैं, पर मैंने ये नहीं बोला कि इतनी फास्ट तरीके से हो जाएंगे। दोनों की लाइफ में से किसी में भी ट्रिगर्स मिल सकते हैं, मैनिपुलेट एनर्जी रह सकती हैं, तो उसको रिलीज कीजिए। साथ ही बैलेंस रहने की कोशिश कीजिए, पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए। यहाँ पे बॉडी की बात करूँ तो स्किन का कलर डाउन हो सकता है, आपकी ऑरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है, पिंपल्स हो सकते हैं, आपको हीट जनरेट हो सकती है आपकी बॉडी में, और ऐसा लगेगा कि कुछ नेगेटिव घुसा है आपके अंदर। आपकी बॉडी एकदम लूज हो जाएगी और आपको घृणा होने लगेगी अपनी बॉडी से। अचानक से आप अजीब सा बिहेव करने लगोगे। तो ये नेगेटिविटी है, उसको रिलीज कीजिए। कर्मा बैलेंस हो रहे हैं धीरे धीरे। चाइल्डहुड बॉन्ड्स को भी संभालिए। यहाँ पे डीएम जो है लविंग, केयरिंग और कहीं ना कहीं क्रेविंग भी है, पैशनेट बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट क्या है कि उनने सरेंडर कर दिया है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारी चीज़ें ही सरेंडर कर दी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सरेंडर कर चुके हैं। यहाँ पे डीएम की ईगो बहुत कम हो चुकी है, और अगर आपकी ईगो बढ़ी हुई है या फिर नर्चरिंग ज़्यादा हो तो अपने आप को बैलेंस कीजिए, शिव शक्ति को बैलेंस कीजिए। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि डीएम की जो स्लीप्स हैं, यानी कि वो सोते थे जिस टाइम पे, यहाँ पे डिस्टर्ब चल रहे हैं, क्योंकि वो इनर वर्क तो जानते नहीं है इतना। तो आपने जितने भी इनर वर्क किए हैं उसी से जागरूक हुए हैं वो। अब क्या हो रहा है कि डीएम का हेडेक हो रहा है, इनर वर्क किए नहीं है, थोड़ा बहुत ही करते हैं, जिसकी वजह से लथार्जी एनर्जीज हैं, हैवी ड्रेन एनर्जी रहेगी, बर्डन रहेगा, प्रेशर बना रहेगा, नींद नहीं आएगी, फ्यूचर को लेके थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मिसिंग एनर्जी रहेगी, क्रेविंग रह सकती हैं, ट्रिगर्स मिल सकते हैं, सेक्सुअल एनर्जी रहेगी, टेलीपैथिकली आपसे बात करने के लिए आएंगे, या फिर 5D में देखा जाए तो टेलीपैथिकली और ड्रीम्स, और 3D में देखा जाए तो यहाँ पे कॉल और मैसेजेस, क्लियरिटी मांगना चाहते हैं। माइंड उनका थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, एग्रेसिव रहेंगे। यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो उनके अंदर कुछ कमियां महसूस हो रही हैं उनको कि मेरे अंदर ये भी कमी थी, तो वहाँ पे वो ठीक करना चाह रहे हैं अपने आप को। और यहाँ पे कार्मिक्स का बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि कार्मिक्स चाहते हैं कि आप दोनों की ही एनर्जी स्ट्रेसफुल हो, क्राइंगफुल हो, और यहाँ पे डिप्रेशन में रहें आप लोग। तो यहाँ पे उनसे बच के रहना है थोड़ा सा, क्योंकि आपके डीएम भी थर्ड पार्टी मूव ऑन कर रहे हैं। यहाँ पे जो लेट गो करना चाहते हैं, पार्टी से फाइट नहीं करना चाहते हैं, बॉडी में वाइब्रेशंस जनरेट करना चाहते हैं, टायर्ड एनर्जीज को हटाना चाहते हैं, पास्ट के सारे इश्यूज को वो जानना चाहते हैं।
आप भी जानिए, जिस जिस चीज़ों में आप स्टक हो उसको ठीक कीजिए। और यही है वीडियो फुल मून की, जो कि हम कहते हैं सुपर ब्लू फुल मून। तो ये सारी एनर्जीज आपके लिए थी। तो इसमें जो सबसे मेन चीज़ आई है कि आपको कॉर्ड कट करना है। दूसरा, फुल मून की एनर्जीज जो हैं वो मैस्कुलाइन एनर्जी को पुश करेगी, यानी कि डीएम आपकी तरफ बहुत जल्द आ रहे हैं या आने वाले हैं। इंटेंस एनर्जी रहेगी यहाँ पे, क्योंकि न्यू डायमेंशन की अब ज़रूरत है डीएम को, और हो भी रहा है। 3D से 5D की तरफ आ रहे हैं। सेक्सुअल एनर्जी रहेगी यहाँ पे, ये मेन पॉइंट है, वो समझ लीजिए। ऑरा नेगेटिव रहेगा, बर्निंग फील हो सकती है ऑरा में, आपको खुद ही एक घुटन सी महसूस होगी, स्किन डार्क हो सकती है, ट्रिगर ज़्यादा मिल सकते हैं, और डीएम का डीएनए क्लीन हो रहा है, जिसकी वजह से कार्मिक मूव ऑन करेंगे उनकी लाइफ से। और सैक्रल चक्र भी पेन में रहेगा आप दोनों का ही। डीएम की मैस्कुलाइन साइड हायर एनर्जी पे, हायर सेल्फ पे अवेकन होगी। आप लॉजिकल हो सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं एग्रेशंस, मूड स्विंग्स, सफरिंग से। और यहाँ पे जो डीएम का राइट साइड है वो मैस्कुलाइन साइड होता है, वो हैवी रहेगा। कार्मिक मूव ऑन होंगे, डीएम 3D to 5D जाएंगे, प्लस आपके साथ कांटेक्ट करना चाहेंगे। और यहाँ पे ब्लैक मैजिक्स हो सकते हैं, फाइट हो सकती हैं, और इनर वर्क स्टार्ट कर दें डीएफ अगर नहीं किया है तो। यही थी सुपर फुल ब्लू फुल मून की एनर्जीज। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो कर देना लाइक, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। धन्यवाद। और अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो अबाउट सेक्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग फॉलो कर लीजिए। और अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप लोग डायरेक्ट जाइए इंस्टाग्राम में सर्च बार पे जैसे ही जाओगे वहाँ डालना ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज, वहाँ पे वही लोगो आएगा, वही डीपी होगी मेरी, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी लड़की जो है उसका लोगो जो है वही लोगो मेरी इंस्टाग्राम की डीपी पे है। तो आ जाइए फटाफट से और ज्वाइन कर लीजिए हमें। यहाँ पे हम लोग बताते हैं कि आप लोगों की सिचुएशन कैसे ठीक हो सकती है फ्री में। बट कंडीशन एक है कि आप लोग बार बार क्वेश्चनिंग मत कीजिए, एक बार में आप लोग बता दीजिए शॉर्ट में। और जो आपको पूछना है, बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन है जो शॉर्ट में पूछती हैं और फिर मैसेज नहीं करती हैं। कुछ डिवाइन फेमिनाइन ऐसी हैं जो बार बार मैसेज करती हैं। ओवर थिंकिंग की सिचुएशन है तो ओवर थिंकिंग ख़त्म कीजिए, और जो मैं बताता हूँ उस पर बस करिए ताकि आप लोग हील हो सकें और हम भी। तो नमस्कार।